एक ऐसा बेस मॉडल जो अपने आप में ही एक माहौल बना के चलता है रोड पे। ये गाड़ी आपको 12,39,000 रुपए एक शोरूम में मिल जाती है। इसमें डीजल ऑप्शन भी है, पेट्रोल ऑप्शन भी है, दोनों आपको मिल जाएगा। डीजल ऑप्शन ऑफर करते हैं 13,60,000 रुपए में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव। आज हम बात करेंगे थार रॉक्स MX-1 वेरिएंट के बारे में। एक्जैक्टली आपको इसमें क्या फीचर दिया जा रहा है, किस तरीके का कंफर्ट दिया जा रहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में शेयर करते हैं। चलो जी, की से स्टार्ट करते हैं। 3 बटन ऑफर होते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट अनलैच करने के लिए एक बटन दिया जाता है। दोनों ही रिमोट को ऑफर होती है और दोनों में आपको फ्लिप की देखने को मिल जाती है। अब फ्रंट फेस आपको चेक करा दूं, यहाँ पे आपको क्या कुछ दिया जाता है। देखो LED में हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, वही प्रोजेक्टर के साथ। ये जो DRL है ये आपको डेफिनेटली इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, फॉग लैम्प की हाउसिंग मिल जाएगी। ये बम्पर सेम होने वाला है। एक्जैक्टली अगर देखोगे टॉप मॉडल से तो जो ग्रिल है वो भी आपको सेम मिलने वाली है, क्योंकि ग्लॉस पेंट में ही मिल रही है बॉडी कलर के साथ। यहाँ पे हिंज दिए गए हैं हुड ओपन करने के लिए। और साइड में चलेंगे तो एक चीज़ नोट करोगे कि बेस मॉडल में सिर्फ आपको अलॉय व्हील नोट कराएंगे कि हाँ एक्जैक्टली ये बेस मॉडल है। नहीं तो MX-3 भी खैर उसमें भी आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता है। और यहाँ पे टायर सेक्शन की अगर बात करेंगे तो 255/R65 R18 255/65 R18 इंच का आपको व्हील साइज मिल जाता है, यानी बड़ा साइज आपको मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपने जो है इसमें अलॉय व्हील डलवाना है और आपको जो है बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील बाहर से मिल जाएगी। यहाँ पे थार की बैजिंग मिल जाएगी, थार रॉक्स की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ से डोर को ओपन कर पाओगे, ग्लास बड़े बड़े आपको मिल जाता है। एक्जैक्टली टॉप मॉडल जैसे ही सब कुछ दिया गया है। आप देखोगे तो पीछे से जब जाओगे तो यहाँ पे स्पेयर व्हील जो माउंटेड है इसमें भी आपको अलॉय व्हील नहीं ऑफर होता है, क्योंकि ये बेस मॉडल है तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है दिखने वाली है। पीछे की तरफ जरूर आपको 2 पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। यहाँ पे देखो, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। बाकी अगर बूट स्पेस की बात किया जाए तो डिसेंट साइज में आपको बूट स्पेस हो जाती है। यहाँ से पहले अनलॉक करते हैं एक्जैक्टली जो है गाड़ी का बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बूट स्पेस बढ़िया साइज में मिलता है, क्योंकि ये रॉक्स है तो रॉक्स वाली जो है आपको सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। इस तरीके से ओपन कर सकते हो। ना इसमें आपको डिफॉगर दिया जाता है, ना वाइपर दिया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ें जो है नहीं मिलती है। बट हाँ, आज की डेट में देखा जाए तो डिफॉगर होना चाहिए या वाइपर होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ डाल दो, ये गाड़ी बहुत बढ़िया हो जाएगी। टेल लाइट आपको यहाँ मिल जाती है, रिफ्लेक्टर वगैरह नीचे दी जाती है और बड़े बड़े क्लाइडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे गाड़ी देखने में तो सुंदर लगती है, क्योंकि गाड़ी यार बहुत बड़ी है। रोड प्रेजेंस जो है ना इसका बहुत ही खतरनाक लेवल का मिलता है, क्योंकि रॉक्स अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है, यानी 12,39,000 रुपये में आपको जो है ये पेट्रोल वेरिएंट मिलता है और 13,60,000 रुपये में आपको डीजल वेरिएंट मिलता है। तो ये जस्टिफाई होती है कि यहाँ पे जो प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो जैसी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, जो एक बल्कि सी मतलब रोड प्रेजेंस भी दे और एक खतरनाक सी लुक दे। तो ये डेफिनेटली गाड़ी आप परचेज कर सकते हो। अब चलते हैं इसका कंफर्ट चेक कराता हूँ जरा कि आपको जो है रियर पैसेंजर सीट पे कितना कंफर्ट मिला और क्या क्या आपको फीचर दिया जाता है। 1 लीटर की बोतल यहाँ पे इजीली आ जाएगी। यहाँ पे आपको रोल डाउन करने के लिए विंडो जो है ऑप्शन दिया जाता है, लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो। थार की बैजिंग यहाँ दी जाती है और ये आपको ड्यूल टोन में ऑफर होता है। इस गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी वाली फीचर सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैप हैंडल दिया जाता है, नीचे से पकड़ के चढ़ सकते हो और ऊपर की तरफ आपको सॉफ्ट ग्रैप हैंडल दिया जाता है। बड़े बड़े ग्लास के साथ गाड़ी आती है। 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं ऑफर होते, 2 ही होता है। एक्जैक्टली यहाँ पे आप देखोगे तो ये फिक्स है, इसमें आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। फैब्रिक्स में सीट मिलेगी, आइसोफिक्स माउंट मिल जाएगा और इवन इस गाड़ी में आपको रिक्लाइन और डिक्लाइन का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो कंफर्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। रियर वेंट AC और टाइप C का सॉकेट और फोन रखने का स्पेस भी दिया जाता है जी। अब चलते हैं ड्राइवर डोर पे। यहाँ पे आपको क्या कुछ दिया जा रहा है उसके बारे में आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑल पावर विंडो कंट्रोल, लॉक अनलॉक का ऑप्शन यहाँ दिया जाता है। चाइल्ड मिरर लॉक का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे ORBM एडजस्ट करने के लिए जो लीवर आता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। थार की बैजिंग मिल जाएगी, 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे हाइट एडजस्ट करने के लिए एक लीवर दिया गया है। फैब्रिक में सीट है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। थार की बैजिंग मिल जाएगी, एडजस्टेबल आपको जो है हेडरेस्ट दिया जाता है। और यहीं पे अगर देखा जाए हेडलाइट लेबलर और आपके ऑडोमीटर कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल, आइडल स्टॉप स्टार्ट और फ्यूल गेज ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया जाता है। बेस मॉडल से ही ये फीचर आपको मिल जाता है, यानी ये स्टार्ट और स्टॉप जो है थार रॉक्स में मिलता है, थार में आपको नहीं प्रोवाइड होता है। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया, अगर आपको जो है चढ़ने में परेशानी होती है तो इसको पकड़ के ईजिली तरीके से चढ़ सकते हैं। इग्निशन को करते हैं ऑन। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात किया जाए तो सेमी डिजिटल में ऑफर हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्पीडोमीटर है, ये आपका RPM है और यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले दी जाती है। इसमें जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल इकोनॉमी जो कितने आपको दे रही है, वो स्पीड आप इससे देख सकते हो। बाकी वार्निंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये स्टीयरिंग व्हील जो है किस डायरेक्शन में ये भी इसमें दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो ये आपको लेदरेट में ऑफर नहीं होता है, या आपको नॉर्मल ही दिया जाता है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल दिया जाता है और यहाँ पे भी कुछ क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हेडलाइट्स के कंट्रोल आपको राइट साइड में दिए जाते हैं। जो है अगर देखा जाए इसके वाइपर्स के कंट्रोल वो लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाते हैं। इसमें ना रेन सेंसिंग वाइपर आता
आता है, ना आपको ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं, तो उसके कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ आपको जरूर यहाँ पर टिकट होल्डर दिया जाता है। IRVM आपको ऑटो डिमिंग में नहीं मिलता है, मैनुअल ही करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ आपको जो है सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि वैनिटी मिरर आपको बेस मॉडल से ही ऑफर आता है। कुछ फीचर जो है ना इस गाड़ी में जस्टिफाई नहीं होते कि बेस मॉडल में कैसे दिया जाता है, जैसे पुश स्टार्ट बटन और ये वैनिटी मिरर, ये तो दिए ही नहीं जाते थे पहले, अब तो खैर आपको बेस मॉडल से मिल रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे, एंड्रॉइड में ये जो है आपको वायर से कनेक्ट हो जाएगा और फोन वगैरह गाना वगैरह सुनना चाहो या नेविगेशन वगैरह मिरर करना चाहो वो आप डेफिनेटली इसमें आप कर सकते हो। कुछ ऐप आपको जरूर मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग वगैरह चीज़ें आपको यहाँ पे जो है इसके मिल जाएंगे। AC वेंट्स की बात किया जाए तो ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलते हैं, ये कार्बन फिनिश है। नीचे की तरफ AC वेंट्स के अगर कंट्रोल देखोगे तो यहाँ पे दिया जाता है एक्चुअली AC के कंट्रोल आपको इसमें, ना आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, ना आपको ड्यूअल जोन मिल रहा है बेस मॉडल में। ये सारी चीज़ें तो खैर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बेस मॉडल में ये सब चीज़ें दी, अगर दी जाती तो कहीं ना कहीं वो भी एक बाई प्लस पॉइंट होता है कि बेस मॉडल में ये फीचर कैसे आ गए। नीचे तरफ फोन रखने का स्पेस, 12V सॉकेट मिल जाता है। फोन वगैरह चार्ज करना चाहो तो यहाँ पे जो है 12V सॉकेट लगा के चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉलेट रखने का स्पेस, 6 मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है तो उसके गियर नॉब आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। नीचे की तरफ देखा जाए तो 2 कप होल्डर, यहाँ पे आपको मैनुअल में जो है आपको हैंड ब्रेक दिया जाता है। और अगर हेडरेस्ट की बात किया जाए, सॉरी आर्मरेस्ट की अगर बात किया जाए तो ये आपको डेफिनेटली इसमें आपको स्पेस मिल जाता है। और एक चीज़ और है, बेस मॉडल से ही आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना अच्छी दी जाती है। और यहाँ पे पहली ऐसी चीज़ मुझे देखी जो लेदरेट आपको ऑफर की जा रही है, बाकी कहीं भी लेदरेट का यूज़ नहीं किया गया है। अगर यहाँ आपको दिखाऊँ ग्लव बॉक्स बहुत छोटा दिया जाता है, बहुत ही छोटा दिया जाता है एक्चुअली, ये तो बहुत ही छोटा हो गया भाई। यहाँ पे स्पीकर दिया जाता है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया जाता है और ऊपर की तरफ आपको एक ही लाइट दी जाती है कैबिन में, बाकी पीछे कोई लाइट वगैरह नहीं जाती है। स्पीकर यहाँ पे 2 माउंटेड है, अब एक्चुअली है या नहीं है बेस मॉडल में, बाकी अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है तो स्पीकर भी इसमें 4 होने ही चाहिए। और वो आपको शेयर कर दूंगा, अगर होगा तो स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। इतना चीज़ें जो है डीपली जा नहीं पाते क्योंकि एक्चुअली थोड़ा धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये ग्लॉस पेंट में ही है। अब चलते हैं इंजन पे और वहाँ पे क्या कुछ फर्क आपको इंजन में देखने को मिलता है वो बताता हूँ। चलो, इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑफर होते हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की बात करेंगे तो 160 bhp और 330 Nm टॉर्क जनरेट करती है। वहीं अगर डीजल की बात करेंगे तो 150 bhp और 330 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये गाड़ी बहुत अच्छी है। स्मूथनेस में अगर देखा जाए इंजन रिफाइंड है, यहाँ पर आइसोलेशन का यूज नहीं किया गया है, गाड़ी बेटर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। हाँ, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए।